Hi everyone. Hi everyone, I am Mohammad Afan and हार्दिक स्वागत है सभी का आफा की अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जिस थंबनेल में देख करके आया हूँ, इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 16 पैरेललोग्राम्स। इसमें क्या एक्सरसाइज 16 ए लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ 16 ए के क्वेश्चन क्लास 8 मैथमेटिक्स आर एस एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 5 देता हूँ, एक्सरसाइज 16। क्वेश्चन नंबर 5 तो let the sum of two opposite angles of a parallelogram is 180 degree. The sum of two opposite angles of a parallelogram is 130 degree. So let's find the measure of each of its angles. Find the measure of each of its find the measure of each of its angles बना पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, आइडिया लगा और तो इसे एबीसीडी को पैरेललोग्राम और 10 डिग्री लगा 50 और फिर दो बताएंगे, चारों बताएंगे। 130 हाँ 130 ए 80 का 130 होगा। अभी ये का 50 ये और भी ए 80 का 130 होगा 130 और बी और डी 50 कैलकुलेटर क्यों करा? कैलकुलेटर क्यों करा? इसका भी आगे प्लान है और ये जल्दी बता गलत है, 130 नहीं होगा, गलत है, 130 नहीं होगा। चलो मैं बता, ठीक है मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होता है, ये हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें अपोजिट एंगल्स का सम एंगल ए प्लस सी दे रखा है 130 डिग्री। ऐसे ए और सी को जोड़ एक ही जगह सी रख देते हैं या सी की जगह ए रख देते हैं, बात एक ही है, दोनों रख सकते हैं। एक ही जगह सी रख देते हैं प्लस एक और एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री। ये गिवन में था हमें एंगल सी और एंगल सी जोड़ा, 2 एंगल सी को 130 डिग्री। यहाँ से एंगल सी
130/2 कैंसिल किया, 2 6 12, 2 5 10, 65 डिग्री है एंगल सी। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, दो आ गया 65 डिग्री। ठीक है, ये 65 डिग्री है और ये 65 डिग्री। बी और डी पूछे इसका और ये सब पास करके 100। मान के हाँ सही है। हम ए निकालने को सर ए और बी कंसिक्यूटिव इंटीरियर को सॉरी कंसिक्यूटिव एंगल्स का पैरेललोग्राम होता है, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस बी हमें पता है कि 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू रखी 65 डिग्री और एंगल बी की वैल्यू निकालनी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो बोला था 115 है। और एंगल डी एंगल बी अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, एंगल डी भी एंगल बी की तरह 115 डिग्री हो गया। आंसर सारे चार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर द रेशियो 5:2। Sides of a parallelogram are in the ratio 5:3, are in the ratio 5:3। ठीक है, the perimeter is, if the perimeter is 64 centimeter, find the length of its sides, find the length पेरीमीटर क्या होता है? its sides। पेरीमीटर चारों बाउंड्री है, चार बाउंड्री इसी केस में चार है साइड बाउंड्री, जो बाउंड्री लाइन होती है ना उसकी मेजरमेंट, जितनी साइड से सारी मिला दो बाउंड्री ऐड कर दो। सर्कल है, सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस, ट्रायंगल की दो साइड्स जोड़ दो, 40 मीटर की चारों साइड्स जोड़ दो, पेरीमीटर आ जाएगी। और इतनी बोलते हैं चलो बनाओ, टू साइड्स पहले लिख लेते हैं, लेफ्ट कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। पैरेललोग्राम ए बी सी डी। टू साइड्स रेशियो, अच्छा कौन सी साइड रेशियो में होगी? ए बी और बी सी रेशियो में होगी, रेशियो हो सकती है ए बी बी सी नहीं हो सकती क्योंकि ये इक्वल होती है। अब पैरेलल और इक्वल होती है, ये और ये पैरेलल इक्वल होती है, तो इसका और इसका रेशियो होगा। और मान लेते हैं ए बी रेशियो बी सी 5:3, ए बी रेशियो बी सी 5:3। ठीक है, तो यहाँ से एक बात बता देंगे, ए बी इक्वल टू 5x हो जाएगा और बी सी इक्वल टू dx हो जाएगा। और बी सी ए बी के अपोजिट है, ए बी के इक्वल होती है, तो डी सी भी कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, बी सी ए बी के इक्वल है 5x, अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होती है पता है। और बी सी के अपोजिट में डी ए, डी ए पैरेलल इक्वल होने का कितनी जाएगी 3x। अब पेरीमीटर जो है वो उसका यूज आएगा, पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स का सम।
ए बी प्लस बी सी ट्राइंगल की होते तो तीनों साइड का सब प्लस सी बी प्लस डी डी ए इक्वल टू 180 ग्राम 64 सेंटीमीटर ऐड करते हैं 5x 3x बन गया 5x plus 3x plus 5x plus 3x इधर ध्यान दो 64 कंप्लीट करो पहले अभी का 9 10 ही तो हुए तो चार है और वन कर गए चार चार तो अगर ये सो जाएगा 16 सेंटीमीटर आएगा। तो इस एगो एगो का 20 आएगा एगो का 12 आएगा एगो का 20 आएगा एगो का 12 आएगा गए क्यों था देखो 5 तो 10 तीन पीछे 10 और 6 16 16x इक्वल टू 64 यहाँ से x मिला 64 अपॉन 16 16 चौका से 64 64 जा 64 x आया 4 सेंटीमीटर अब वैल्यू रख देते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू रखी 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर इसके बाद में बची दो साइड्स बी सी और बी ए 3x यानी कि 3 इंटू 4 डायरेक्ट रख दिया या लिख देता हूँ 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 तो इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है इन द एडजेसेंट फिगर ABCD एक रेक्टेंगल दे रखा है BM एंड DM परपेंडिकुलर डाल रखे हैं B और D से AC पर प्रूव करना है पहले डायग्राम बना देते हैं ABCD एक रेक्टेंगल है ABC एक रेक्टेंगल है AC डायगोनल है AC डायगोनल है B से इस पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है ठीक है इधर D से परपेंडिकुलर डाला हुआ है ये 90 90 ये 90 नाम क्या दे रखे हैं M और N ठीक है और क्या बोला है प्रूव दैट क्वेश्चन बोला है प्रूव दैट ट्रायंगल BMC is congruent with triangle BNA
एक और क्वेश्चन पूछा है, इज इट ट्रू दैट, इज इट ट्रू दैट BM इक्वल टू DN, क्या EM DN के बराबर है? परपेंडिकुलर। सबसे पहले कराते हैं प्रूफ में, कंग्रुएंट प्रूफ करना है तो प्रूफ तो हो जाए होगा, कौन सी कंग्रुएंस है वो हमें देखना है। तो ट्रायंगल ले लेते हैं, क्रम में लिखेंगे इन ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल DNM। एक एंगल दोनों में 90 डिग्री इक्वल है, एंगल इक्वल है, एंगल DNA इक्वल टू DNA इक्वल टू फर्स्ट सेकंड BMC, फर्स्ट सेकंड एंगल BMC इक्वल टू DNM, एंगल DNM each 90। अगर देखो इसमें AB और CD पैरेलल लाइन से एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। अच्छा AC को बढ़ा दो तो देखो अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और अगर लाइन पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल BCM, एंगल BCM फर्स्ट थर्ड सेकंड इक्वल टू एंगल फर्स्ट थर्ड सेकंड, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो DA और BC इक्वल होंगे। तो लिख देते हैं हम BC इक्वल टू DA, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होती है, BC इक्वल टू DA, एंगल साइड। यहाँ से ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ BMC, इसके साथ में कंग्रुएंट हुआ ट्रायंगल DNA के साथ में बाई RHS कंग्रुएंस भी बोलते हैं। इसका एंगल साइड में अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसे RHS कंग्रुएंस भी बोलते थे अभी, बाई RHS या एंगल साइड कंग्रुएंस भी बोलते हैं। एक प्रूफ हो गया। बाई सिंप्लिसिटी से क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट में पूछा है, इस BM इक्वल टू DN सिंप्लिसिटी से फर्स्ट सेकंड BM इक्वल टू DN, यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इसको नोट करो।